प्रिय भक्तों, राधे राधे। आप सभी को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। यह एकादशी बहुत खास होती है क्योंकि इसमें व्रत रखने वाले लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी किस तिथि को है, 6 जून या 7 जून। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी, व्रत में कौन सी चीजें खाई जा सकती हैं और कौन सी नहीं, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बीच में छोड़कर न जाए, पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ज्येष्ठ माह की यह एकादशी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है और मोक्ष प्राप्ति के लिए महिलाएं बिना पानी के व्रत रखती है। इसे सौभाग्य देने वाली एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात सौभाग्य से वंचित स्त्री यदि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करे तो उसे संतान, सुख और आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत आपको सभी तरह के पापों और दुखों से मुक्ति दिलाएगा। यह व्रत जीवन की कठिनाइयों और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने का भी एक उपाय हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं या मोक्ष की कामना है तो निर्जला एकादशी का यह व्रत आपके लिए सबसे अच्छा साधन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इस व्रत को कैसे करें। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को किसी अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और प्रिय भक्तों, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में AUM नारायण नमः जरूर लिखें। यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ज्येष्ठ माह में सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र को जितना हो सके लिखें, जहां भी मौका मिले वहीं बोलें। पूजा करते समय, तुलसी को जल देते समय, पीपल को जल चढ़ाते समय, नहाते समय बस हर पल इस मंत्र को दोहराते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस मंत्र का जाप करेंगे या लिखेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। यह कोई नई बात नहीं है, दरअसल पद्म पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो आइए भक्तों, अब जानकारी शुरू करते हैं और आने वाली एकादशी के बारे में बात करते हैं, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। जिस प्रकार पुराणों में सबसे बड़ा दान कन्यादान को माना गया है, उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से हजारों कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को भी सबसे बड़ा दान माना गया है। इससे भगवान, पिता और मनुष्य सभी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत करने से वही फल मिलता है जो कई बड़े दान करने से मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और नियम से व्रत करें। यह व्रत न केवल इस जीवन के कष्टों को दूर करेगा, बल्कि स्वर्ग में भी आपका साथ देगा। यह ऐसा व्रत है जो दोनों लोकों में फल देने वाला है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो सकता है। चाहे आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो, या घर में कलह हो, या व्यापार और नौकरी में बाधा हो, जो भी समस्या हो, इस निर्जला एकादशी व्रत को नियमित रूप से करें, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। इसके नियम अन्य निर्जला एकादशियों से थोड़े अलग हैं। जो भी इस व्रत को करने वाला है उसे 10वें दिन से ही कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए 10वें दिन से ही खाना बंद कर दें। मांस, मसूर की दाल, हरी पत्तियों वाली सब्जी, गोंदा और चने का साग नहीं खाना चाहिए। शहद का प्रयोग वर्जित है। अब आप सोचेंगे कि पंचामृत में शहद नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? तो इसकी जगह गंगा जल मिला सकते हैं। इसके अलावा 10वें दिन से ही कुछ न खाएं और 2 बार खाने से बचें। एक बार ही खाएं और दोपहर के बाद कुछ न खाएं। 10वें दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। निर्जला एकादशी के दिन पान, गुटखा, तंबाकू जैसी चीजें न खाएं। इससे व्रत का नाश होता है। दांत साफ करने के लिए दातुन या मंजन का इस्तेमाल भी न करें, क्योंकि इनमें नमक या केमिकल होता है। किसी की निंदा न करें। पापी स्वभाव के लोगों से बात भी न करें। क्रोध और झूठ से दूर रहें। सिर्फ फल और सब्जियां खाएं और तेल, नमक और तले हुए खाने से दूर रहें। 10वें दिन से ही इन सभी चीजों का त्याग कर दें ताकि एकादशी व्रत शुद्ध तरीके से हो सके।
अब बात करते हैं व्रत की विधि की। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और हो सके तो स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन स्नान करने का बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि इस महीने में किया गया स्नान कार्तिक स्नान से 1000 गुना अधिक शुभ होता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन इसका कारण भगवान विष्णु का वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी महीनों में एकादशी का पुण्य सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप कार्तिक स्नान या कार्तिक महीने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो यह आपकी भूल हो सकती है। कलयुग में अधिकांश लोग इस महीने की विशेषता नहीं जानते और न ही इसका महत्व समझ पाते हैं। इसका वास्तविक कारण क्या है, यह तो उस वीडियो को सुनने से ही स्पष्ट होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस महीने की महिमा समझ गए तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। एकादशी महीने में स्नान और दान का पुण्य बहुत अधिक माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान यम भी इससे डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग एकादशी स्नान करने लगे तो नरक खाली हो गया। यमदूतों को कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सभी इस स्नान से अपने पाप धो रहे थे। तब यमराज रोते हुए भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, आपने ऐसा पिंड क्यों बनाया? मेरे नरक में पड़े 7 पीढ़ियों के पापियों ने भी इस पिंड में स्नान किया और मुक्त हो गए। यह बहुत ही रोचक घटना है, कृपया इसे सुने। अब बात करते हैं कि सूर्योदय से पहले क्या करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थल को साफ करें। पूजा की सभी सामग्री एकत्र करें और एक आसन पर बैठकर पूजा शुरू करें। सामग्री में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति शामिल होनी चाहिए। यदि यह माधव स्वरूप की हो तो और भी अच्छा है। एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, फूलों की माला, खुले फूल, चित्रभानु, तांबे का बर्तन। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इस एकादशी में शहद का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसकी जगह गंगा जल डालें। सारी वस्तुएं एकत्र करने के बाद तांबे के लोटे को अच्छी तरह पोंछ लें और उसमें गंगा जल तथा फिर शुद्ध जल भर लें। आसन पर बैठकर पूजा शुरू करें। एक फूल से सभी वस्तुओं तथा स्थानों पर जल छिड़कें। इससे स्थान और सभी वस्तुएं शुद्ध हो जाएंगी। जल छिड़कते हुए ये मंत्र बोलें। इस तरह आपने खुद को शुद्ध कर लिया है। अब आपको आसन पर बैठना है। उससे पहले अपने हाथ धो लें। अपने दाहिने हाथ और पैर में थोड़ा पानी लेकर उन्हें धो लें। फिर भगवान की स्थापना करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। अगर पीला कपड़ा हो तो और भी अच्छा रहेगा। भगवान की स्थापना करने से पहले प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया हमारे पूजा स्थल पर विराजमान हो जाएं। अब भगवान का चित्र या मूर्ति प्रेम से स्थापित करें। यह भावना रखें कि आपने भगवान को फूल का आसन दिया और वे वहां आकर बैठ गए। जिनके पास चौकी नहीं है वे किसी अन्य स्वच्छ स्थान पर ऐसा कर सकते हैं। अगर आप जमीन पर पूजा कर रहे हैं तो उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। घर कच्चा हो या पक्का, सफाई जरूरी है। वहां भगवान के लिए फूल रखें और उन्हें आसन दें और चित्र या मूर्ति स्थापित करें। भगवान को स्थान की परवाह नहीं है, वे प्रेम से पूजा चाहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा स्थल छोटा है या बड़ा। अब भगवान के सामने दीपक रखें। अगर घी का दीपक हो तो अच्छा है। दीपक के नीचे छोटा सा आसन लगाएं। दीपक या धूप को सीधे जमीन पर न रखें। फिर दीपक और धूप जलाएं। अब व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने हाथों में जलाएं और अपने पास एक सिक्का रखें। फिर 3 बार बोलें, AUM श्री विष्णु, AUM श्री विष्णु, AUM श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लें। बोलें, मैं, अपना नाम बोलो, गोत्र बोलो। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि पर सुख, समृद्धि और पापों से मुक्ति की कामना के साथ भगवान विष्णु के चरणों में यह व्रत अर्पित करता हूं। अब हाथ जोड़कर नमस्कार करें और भगवान की पूजा शुरू करें। पूजा के लिए भगवान के सामने एक थाली या कटोरा रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान को पाद्य और आचमन अर्पित करें। पाद्य के लिए 1 चम्मच जल चढ़ाएं और मंत्र बोलें, AUM भूर्भुवः स्वः श्री माधवाय वैष्णवाय नमः पाद्यम समर्पयामि। इस प्रकार भगवान माधव की पूजा शुरू करें। हम भगवान माधव के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। AUM भूर्भुवः स्वः नारायण नमः। यह कहते हुए भगवान को 1 चम्मच जल चढ़ाएं। अब भगवान को स्नान कराना है। सबसे पहले 1 चम्मच जल चढ़ाएं
और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, चीनी और शहद की जगह आप गंगा जल मिला सकते हैं। एयूएम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः यह कहते हुए पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें। 1 चम्मच शुद्ध जल लेकर एयूएम भूर्भुवः स्वः माधवाय नमः बोलकर स्नान करें। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के लिए साफ पीला कपड़ा चढ़ाएं। एयूएम भूर्भुवः स्वः वस्त्रम समर्पयामि ऐसा कहकर वस्त्र अर्पित करें। अब भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अपनी उंगली पर चंदन लेकर एयूएम भूर्भुवः नमः बोलकर भगवान को तिलक लगाएं। फिर फूल या माला चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप अर्पित करें। दीप में घी डालकर जलाएं और एयूएम भूर्भुवः स्वः दीपम समर्पयामि श्री नारायणाय नमः बोले। फिर नैवेद्य अर्पित करें। अगर फल या मिठाई है तो वह चढ़ाएं, नहीं तो चीनी या मेवा चढ़ा सकते हैं। अब अजवायन चढ़ाएं। 1 चम्मच जल लेकर एयूएम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः बोलकर चढ़ाएं। फिर तांबूल चढ़ाएं। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 पान का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। कोई भी सिक्का लें और एयूएम भूर्भुवः स्वः नारायणाय नमः बोलकर भगवान को अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आज हमने यह व्रत किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और हमें इस व्रत को सही तरीके से करने की शक्ति दें। अब एकादशी की कथा सुने। याद रखें कि हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है, इसलिए सही कथा सुने। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें और व्रत के नियमों का पालन करें। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए और पारण के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पारण की पूजा करें। फिर फूल चढ़ाएं और क्षमा प्रार्थना करें ताकि पूजा पूरी हो। भगवान को पारण अर्पित करें, ब्राह्मण को दान दें और पूरे दिन व्रत का पालन करें। वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें। अब जानते हैं कि व्रत कब करना है और पारण कब करना है। निर्जला एकादशी 2025 व्रत शुक्रवार 6 जून को मनाया जाएगा, जो कि स्मार्त परंपरा के अनुसार है। वैष्णव परंपरा के अनुसार यह व्रत 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा। एकादशी 6 जून को प्रातः 2:15 से प्रारंभ होकर 7 जून को प्रातः 4:47 में समाप्त होगी। स्मार्त संप्रदाय के लोग व्रत 6 जून को तथा वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत 7 जून को करेंगे। स्मार्त परंपरा 8 जून को दोपहर 1:40 से 4:30 तक करनी चाहिए। वहीं वैष्णव परंपरा 9 जून को प्रातः 5:23 से 7:30 तक करनी चाहिए। परंपरा हरिवासर के पश्चात की जाएगी, जो 7 जून को प्रातः 11:25 में समाप्त होगी। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। यह प्रतिदिन 24:48 के बाद का समय होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी एकादशियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इस व्रत में जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। ऐसा करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है। महाभारत के अनुसार भीमसेन ने भी यह व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और भजन कीर्तन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमारी टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी ही जानकारी आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।